जानकारी दे देते हैं। इनको भी तलाश है मुस्लिम वोट बैंक की। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। AIMIM महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार पहुंच भी रहे हैं। 16 सीटों पर देखिए प्रत्याशी उतारे। और बड़ी बात यह है कि जो 16 सीटें हैं ये सब मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां पर ये प्रत्याशी उतारे गए हैं। ओवैसी मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं, खुद को इकलौता नेता दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि उसी तरह से वो खुद को प्रोजेक्ट भी करते हैं। MVA की नजर भी ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो यहाँ भी एक रिफ्ट है। लेकिन आप ये खबर नहीं जानते होंगे जब हम आपको बताने जा रहे हैं। MVA ने ओवैसी को गठबंधन में नहीं रखा, जबकि ओवैसी ऐसा चाहते थे। जी हाँ, AIMIM की तरफ से आपको बताएं कि महाविकास अघाड़ी को बकायदा चिट्ठी लिखी गई थी। यानी ओवैसी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि अगर मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना होगा, यानी कि ओवैसी को भी साथ लेना होगा। यह भी कहा गया था ओवैसी की तरफ से। लेकिन MVA ने, महाविकास अघाड़ी ने बिल्कुल भी असदुद्दीन ओवैसी को एंटरटेन नहीं किया, उन्हें मौका नहीं दिया, ना इस चिट्ठी का कोई जवाब दिया। और अब असदुद्दीन ओवैसी इसी सोच के साथ मैदान में उतरे इन 16 सीटों पर कि जो MVA का वोट बैंक है, जहां नोमानी साहब हैं, जहां मुस्लिम NGOs हैं, जहां मौलाना हैं, उलेमा हैं, जो सब समर्थन की बात करें, उसमें सेंध लगाने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हो। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग बयान देते हैं। वो 15 मिनट वाला बयान ओवैसी ब्रदर्स ने इसीलिए दिया था। एक बार सुनवाते हैं आपको और उसका ये भी बताएंगे कि कैसे उस बयान का जवाब लगातार ओवैसी को दिया जा रहा है। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। ये 15 मिनट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बार बार चर्चा में आता है, क्योंकि इसी की वजह से चर्चा में आए थे ओवैसी ब्रदर्स और यही पैतरा अब यहाँ महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है। लेकिन कपिल मिश्रा भी अब जवाब दे रहे हैं इस 15 मिनट के फॉर्मूले का। क्या तोड़ निकाला है बीजेपी ने, क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा, आपको सुनवाते हैं। आप ही के महाराष्ट्र में अभी से 1 हफ्ते पहले एक हैदराबाद का चूहा आया, उसने आके क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, 15 मिनट तुम महाराष्ट्र में आके बोल के जा रहे हो बाला साहब की धरती पे। बाला साहब का एक बेटा बिगड़ा है, बाकी सारे बेटे समझदार खड़े हैं। और इसी बीच आपको बताएं, इसी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने बरमनी कलेक्टर को जांच का आदेश दिया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जो बयान दिया गया है नोमानी ने, उसकी तरफ से अब जांच, जो कि रिट सिमैया की शिकायत थी, उस पर जांच का आदेश दे दिया गया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दे दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसको लेकर चुनाव आयोग भी अब एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी किरीट सोमैया की तरफ से, उस पर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एक्शन मोड में नजर आ रहा है चुनाव आयोग। तो बड़ी जानकारी है, सज्जाद नोमानी के खिलाफ जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा प्लान एक्टिव किया गया था, इसके खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव नजर आ रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात अब अगले सेगमेंट की करते हैं, जहां ड्रग्स लगातार यहाँ नशे को यहाँ पर लोगों के बीच, युवाओं के बीच घोलने की जो साजिश हो रही है, जो कोशिश हो रही है, उसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बात सबसे पहले इसी
नशे की खेप बार बार बरामद हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जगहों पर ये कारोबार फैलता जा रहा है। जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस सफेद साजिश पर जो युवाओं के अंदर नशे को एक तरह से भरने की कोशिश हो रही है या उनके अंदर नशा घोलने की कोशिश हो रही है, उस पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और पूरे देश में 4 अलग अलग राज्य हैं जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया एनसीबी की तरफ से, गुजरात पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। चलिए पूरी जानकारी अब आपको देते हैं कि आखिर ये बड़ी कार्रवाई कहां हुई है, आपको बताते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हुई है। सबसे पहले आपको बताएं नशे के सौदागरों पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली में देखिए 82 किलो से ज्यादा कोकीन पकड़ी गई है। कोकीन की कीमत करीब 900 करोड़ बताई जा रही है और अहमदाबाद और सोनीपत से बताया जा रहा है कि यह कोकेन लाई जा रही थी। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात में ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ड्रग्स को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी थी। यहां से आप समझ रहे हैं दिल्ली, जानकपुरी और नांगलोई से ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी थी। तस्कर लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में, ये ड्रग्स की खेप जो यहां मिली है दिल्ली में, राजधानी में, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में ये गिरोह एक्टिव था और अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना इन्होंने बनाया हुआ था। वहीं आपको बताएं सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गुजरात में भी, पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और यहां पर भी एनसीबी, गुजरात एटीएस और नेवी ने एक तरह से साथ में एक्शन लिया है और समंदर में ऑपरेशन सागर मंथन चलाया गया है। सागर मंथन ऑपरेशन के तहत ही 700 किलो से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है विदेशी बोट से बताया जा रहा है ये ड्रग्स लाई गई थी और 700 किलो ड्रग्स, आप समझ पा रहे हैं, 700 किलो ड्रग्स बरामद की गई। एक्शन के बाद 8 ईरानी तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, 8 ईरानी तस्कर पकड़े गए हैं। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, आपके लिए तस्वीर देखना जरूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ये बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये जो ड्रग्स की खेप है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये दिल्ली की जो खेप है ये बरामद हुई और 900 करोड़ इसकी कीमत है। मार्केट में 900 करोड़ इसकी कीमत है। ये आप देख रहे हैं कैसे पैकेट्स में बांध के रखी गई है, छुपा कर रखी गई थी, जिसका इनपुट मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली से ये 900 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अपने आप में जो पूरा नेक्सस है उसे ध्वस्त करने की, उसे पूरी तरह से खत्म करने की ये कोशिश है। हमारे सहयोगी लोमस ने रिपोर्ट तैयार की है डिटेल्स के साथ। पहले रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 करोड़ का कोकीन पकड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि ये 900 करोड़ का कोकीन दिल्ली के नागलोई और जनकपुरी इलाके से पकड़ी गई है। और आपको ये भी बता दें कि कोकीन अहमदाबाद से बाय रोड दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली पहुंचने के बाद ये अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी। हालांकि आधा